जोहार दोस्तों, जोहार मित्रों, सभी को जोहार। और आज हम लोग खोठा पढ़ने जा रहे हैं। खोठा में हम लोग गद्य भाग पढ़ेंगे। खोठा में हम लोग गद्य भाग पढ़ेंगे जिसमें कि कहानी का संग्रह है, 10 कहानियों का संग्रह है। क्या? छाहियर। छाहियर 10 कहानियों का संग्रह है, जिसकी पहली कहानी जो है वो छाहियर ही है। उसका आज हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ पहला चैप्टर के छाहियर बुक के पहला चैप्टर के सिर्फ छाहियर से हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसको मजे लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन? छाहियर कहानी के संग्रह के लिखवैया के रहत। मतलब कि छाहियर कहानी के संग्रह के लिखवैया के थे? चितरंजन महतो, चित्रा जी, डॉक्टर बी एन ओदार, सुकुमार और विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर होगा चितरंजन महतो, चित्रा जी छाहियर कहानी संग्रह के लिखवैया रहत। कौन लिखा है? चितरंजन महतो, चित्रा जी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखवैया के उपनाम की रहल। तो लिखवैया कौन थे? चितरंजन महतो, चित्रा जी। तो उनका जो नाम था उसमें नाम से ही चित्रा दिख रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। महतो, चित्रा, पानूरी और जंगली। तो इनका था, क्या था? चितरंजन महतो, चित्रा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लिखवैया के उपनाम क्या था? तो चित्रा था। ठीक है, चित्रा जी। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाहियर कहानी संग्रह के लिखवैया के जन्म कखन भेल हलै। मतलब कि कब जन्म हुआ था जो इस कहानी संग्रह को लिखे हैं? तो जितिया के परब के दिन, मनसा परब के दिन, कर्मा परब के दिन और सोहराई परब के दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जितिया परब के दिन। कौन थे इसके लिखवैया? तो चित्रा जी थे। और कब जन्मे थे वो? तो वो जितिया परब के दिन जन्मे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखवैया के जन्म बछर की रहल। मतलब वो कब जन्मे थे? ठीक है, ऑप्शन है 1938, 1942, 1946, 1956। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 1946। कब जन्मे थे? 1946। यानी चित्रा जी का जन्म का साल क्या था? 1946 था। 1946 था। और जनवरी में, यानी कि 6 जनवरी को वो जन्म लिए थे। कौन? चित्रा जी, चितरंजन महतो, चित्रा जी। ठीक है, यही है छाहियर कहानी के लेखवैया। ठीक है, आप बिल्कुल, आप लोग को याद रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग पढ़ते जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सिर्फ एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन है, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चित्रा जी का जन्म कहाँ भेल रहेल? ऑप्शन है बालीडी, बोकारो, देवघर, लारी रामगढ़, चेटर रामगढ़। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लारी रामगढ़। क्या सही आंसर हो जाएगा? लारी रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चित्रा जी का जन्म कहाँ भयल रहेल? तो लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चित्रा जी के माय के नाम की रहल। ठीक है, माय के नाम क्या क्या था? यानी माँ का, उनकी माता का नाम क्या था? तो सुगिया देवी, धनिया देवी, झुलसी देवी की चपला देवी। ठीक बा, तो 6 का हो जाएगा बी, धनिया देवी। धनिया देवी उनके माय का, यानी माता जी का नाम क्या था? उनके धनिया देवी। माता जी का उनके नाम था धनिया देवी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मजे के साथ बढ़ते हैं। आप लोग का चाहिए से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। आप लोग एक बार पढ़ के तो देखिए, पूरा मजेदार है, मस्त है, मिजाज फ्रेश रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चित्रा जी के बापे के नाम ला गई। यानी चित्रा जी के बाबूजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, घने नाथ महतो, राघव महतो, विश्वनाथ महतो, कालूराम महतो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनेनाथ महतो। क्या हो जाएगा? घनेनाथ महतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चितरंजन महतो के बाप की हल है। ठीक है, तो चितरंजन महतो का बाप का की हल है। ठीक है, क्या था? चितरंजन जी के जो पिताजी थे वो के क्या थे? ठीक है, ऑप्शन है किसान थे, मास्टर थे, मजोरा थे, कौन राय कुछ नहीं थे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का किसान। क्या हो जाएगा? किसान। चितरंजन महतो के बाबूजी यानी पिताजी क्या थे? किसान थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छायर कैसन किताब ला गई। छायर कैसा किताब है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है या कविता संग्रह है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह है हम लोग का कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह यानी कहानी गोछा, कहानी गोछा इसी को बोलते हैं कहानी गोछा, इसी को बोलते हैं कहानी संग्रह। ठीक है, इसमें कुल 10 कहानियां हैं, जिसकी पहली कहानी कौन है? यही जो अभी हम लोग छाहियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, छाहियर कहानी गोछा में मंतव्य के दिल भर। तो छाहियर जो है उस कहानी में, कहानी संग्रह में मंतव्य कौन दिया है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, विश्वनाथ प्रामाणिक, गिरिचारी गोस्वामी, आकाश खूटी और वासुदेव महतो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा आकाश खूटी। ठीक है, इसका गिरिचारी नहीं होगा, गिरिचारी मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसका ऑप्शन जो है वो कुछ और होगा। इसका देख लेते हैं, बताते हैं क्या ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो है वो है, इसका ऑप्शन जो है वो है गिरिधारी गोस्वामी। ये गिरिचारी नहीं होगा, गिरिधारी गोस्वामी होगा। गिरिधारी गोस्वामी इसका राइट आंसर होगा। गिरिधारी गोस्वामी जिनका आकाश खूटी नाम से भी जो प्रसिद्ध है, आकाश खूटी नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और चलते हैं कि क्या है। छाहियर कहानी गोछा के प्रकाशक है कौन है? और छाहियर कहानी के गोछा के प्रकाशक के है। ठीक है, 11 है। तो क्या है? खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, मतलब कि छाहियर कहानी का संग्रह का जो प्रकाशक है वो कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची। सी है दुयो और डी है कोनोनाई। तो इसका सही आंसर होगा दुयो, क्योंकि इसके जो प्रकाशक है वो दोनों जगह से छपे हुए, प्रकाशक किए हुए हैं। ठीक है, प्रकाशन किया हुआ है। खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी ये रामगढ़ में है और जनजातीय भाषा अकादमी ये रांची में है। ठीक है, तो ये दोनों जगह से है सो प्रकाशक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाहियर शब्द के अर्थ है। छाहियर शब्द का क्या अर्थ होता है? छाया, शाम, पेड़, रौद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग क्या देखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया। क्या आंसर हो जाएगा? छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, छाहियर कहानी गोछा में कई गो कहानी है। छाहियर कहानी गोछा में कई गो कहानी है। तो जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूं, ऑप्शन है 12, 10, 8, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या आंसर हो जाएगा? 10। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 10 कहानियां हैं। टोटल कितनी कहानियां हैं? 10 कहानियां हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10 कहानियां। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। छाहियर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के है, मतलब कि छाहियर कहानी का जो है कहानी है उसमें एक बात कौन लिखा है? एक बात कौन लिखा है? ठीक है, तो ऑप्शन है गोविंद महतो जंगली जी, वासुदेव महतो जी, डॉक्टर बी एन औधर और विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंद महतो जंगली जी इसके सही है। इसका सही आंसर है, एक बात लिखवैया जो है गोविंद महतो है। गोविंद महतो जंगली जी इसके लिखवैया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छाहियर शब्द के छाहियर शब्द के उनार्थक विपरीत शब्द की हतई है ना? तो यानी कि छाहियर शब्द का उनार्थक यानी विपरीत यानी उल्टा शब्द क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है रौद, रौद है, शाम है, छाया है, बरखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रौद। छाव और रौद, रौद यानी धूप। क्या होगा? रौद, रौद यानी धूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चित्रा जी के पत्नी की नाम है, यानी चित्रा जी जो है उनके पत्नी का नाम क्या है? सावित्री देवी,
धनिया देवी, राघो देवी, बुधनी देवी। इसका सही आंसर होगा सावित्री देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्री देवी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सावित्री देवी। क्या नाम था? सावित्री देवी। किसका नाम? चित्रा जी के पत्नी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छाहियर कहानी गोछा का पहल कहानी कौनटा है? तो छाहियर कहानी जो है इस किताब का जो है इसका पहला कहानी कौन सा है? छाहियर, हम कैसे जिए, गुरु जी की फिकर और बोने क्लोर। तो इसका पहला कहानी कौन सा है? छाहियर। कौन सा है? छाहियर। और दूसरा कहानी कौन सा है? बोने क्लोर। दूसरा कहानी बोने क्लोर। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहिर कहानी गोछक आखिर कहानी की हक है? आखिर कहानी क्या था? देवता खाया गई डाकिन, नावा जिम्मेदार, हम कैसे जिए खूब। तो इसका आखिर कहानी था देवता के खा गई गई डाकिन। इसका आखिरी कहानी क्या था? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चित्रा जी के पहल कविता का नाम की हक है? चित्रा जी का पहला कविता का नाम क्या है? ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। धरती माए नीम, समर के उस पर नहीं होगा, समर के उस पार। समर के उस पार। समर के उस पार। समर के उस पार और नारी। तो इसका राइट आंसर होगा समर के उस पार। क्या होगा राइट आंसर? समर के उस पार। समर के उस पार। समर के उस पार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छाहियर कहानी गोछा के प्रकाशक की बछर की रहे। तो छाहियर का जो यह प्रकाशन है सो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, 2007 में, 2010 में, 2001 में, 2005 में। इसका सही आंसर है 2007 में। छाहियर कहानी का गोछा प्रकाशन 2007 में हुआ था। अब हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहिर कहानी के मूल भाव की हके? जैसन करम वैसन धर्म, जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार, लूट के लाइन कूट के खो कौन हो नाई। इसका सही उत्तर होगा जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार। मतलब कि जैसा संगति होगा वैसा बुद्धि विचार होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शाहिर कैसन किताबें लागे? कैसन किताबें लागे? निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह। तो छाहियर जो है वो कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकर में कौनटा कहानी कौनटा छाहियर किताबें शामिल है? मतलब कि कौन सा छाहियर में शामिल है? ऑप्शन है उबार, बोने क्लोर, माय क्लोर, भीतर बाहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोने क्लोर। छाहियर किताब में कौन सा कहानी है? तो बोने क्लोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकर में कौनटा कहनी एकर में कौन कहानीटा छाहिर के नायक है? छाहिर के नायक है। छाहिर जाहिर, गुरजिक फीकर, बोनेक्लोर, माइक्लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा माइक्लोर। छाहिर पहला में है, गुरुजी फिकर भी ई बुक में है, छाहिर बुक में है और बोनेक्लोर भी ई बुक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखे ये। कोने कहानी में रोहन मोहन मजूरा लाग गए? किस कहानी में रोहन मोहन जो था वो मजूरा था? ऑप्शन है बोनेक्लोर, हुब, छाइर और हम कैसे जिए। तो इसका राइट आंसर होगा छाइर में जो था वो रोहन मोहन मजूरा था। कौन था? रोहन मोहन मजूरा था। नेक्स्ट देखते हैं रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र ला गए? रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र था? छाइर के था, सांस्कृतिक झगड़ा था, हुब था या नावा जिम्मेदार का था? किसका था? तो छाहिर का था। क्या आंसर होगा? छाहिर। छाहिर कहानी का पात्र था। चित्रा चित्रा जी के पहल कविता का नाम की हक है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से।
तो इसका सही आंसर होगा समर के उस पार। क्या होगा? समर के उस पार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन पात्र छायर में नाय है? कौन पात्र, पात्र यानी आदमी, छायर जो चैप्टर है उसमें नहीं है, ठीक है। रोहन, मोहन, सूरज नारायण चौधरी और सोहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बहुत इसमें कंफ्यूजन है रोहन, मोहन, सोहन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोहन, क्योंकि रोहन मोहन था और सोहन नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोहन। सोहन इस कहानी का पात्र नहीं है, सोहन इस कहानी का पात्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाहिर कहानी में कई गो महिला पात्र है? ऑप्शन है 3 गो, 4 गो, एगो, एको नाय। तो छाहिर कहानी में एको नाय महिला पात्र है, ठीक है। एक भी नहीं इसमें महिला पात्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन और मोहन लाल केकर घर बनवे लेल मजौरा में काम कर रहल है, ठीक है। तो रोहन और मोहन किसके घर में, किसका घर बनवाने के मजौरा में काम कर रहा था? मजौरा के रूप में काम कर रहा था। देवा चौधरी के यहाँ, छगन साव के यहाँ, सूरजी नारायण के यहाँ, कि केनो के यहाँ? नहीं। तो इसका आंसर होगा सूरजी नारायण के यहाँ। किसके यहाँ? सूरज नारायण के यहाँ। नेक्स्ट है। छाहिर कहानी में केकर छाहिर मन के जुड़वे वाला बतवल गयल है? सूरज नारायण चौधरी के, मतलब कि कौन मन को जोड़ने वाला बताया गया? रोहन के, मोहन के, देव नारायण चौधरी के। इसका सही आंसर होगा देव नारायण चौधरी के, ठीक है। अगला देखते हैं। नावा छत नावा छात घर माने की हवा? नावा छात माने, छात घर माने क्या होता है? नया कच्चा मकान, नया पक्का मकान, ए बी दुयो की कौन होना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नया पक्का मकान। क्या होगा? नया पक्का मकान। ऑप्शन नंबर बी, नया पक्का मकान। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन और मोहन के लेल रउद अपन घर आवे रहल हेले, तो कलवा खाय लेल काम से रह गेल रहे, ए बी दुयो कोनो नाय। तो इसमें क्या था? कलवा खाय ले। काहे? कलवा खाय ले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोहन और मोहन राउत से बचे खातिर डहरे की खोजे हले? घर, नवा घर, छाहिर और राउत। क्या खोज रहा था रोहन और मोहन? तो वो क्या खोज रहा था? छाहिर खोज रहा था, छांव खोज रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पीयूष पीसीएस में कौन सा है चैनल का नाम? पीयूष पीसीएस। पीयूष पीसीएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और खोटा के जितने भी सारे क्वेश्चंस है सारे आएंगे A to Z, धीरे धीरे सभी आएंगे। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। लगभग लगभग सारी क्वेश्चन करा दूंगा, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। कलवा खायल लेल घर के आवे हलहत? सूरज नारायण चौधरी, रोहन मोहन, देवा चौधरी, कोनो नाय। इसमें कौन था? तो बी था, रोहन और मोहन। कौन था? रोहन और मोहन। ये सब जो कहानी पढ़ा है उसको तुरंत टिक मरा जाएगा, जो कहानी नहीं पढ़ा है उसको नहीं होगा। तो कहानी भी बताया जाएगा, तो पहले कहानी भी देख लिया जाएगा, लेकिन अगर याद करना है जिसको तो उसके लिए आसानी यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज बाबू का काम चले रहल हत, तो कितना दिन तक सूरज बाबू का काम चला था? तो 20 से 25 दिन, ऑप्शन 10 से 15 दिन, 5 से 10 दिन और 15 से 20 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 से 20 दिन। सूरज बाबू का काम कितना दिन चला था? 15 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़के है घरे पतवईर तनी तनी फरके आम, जामुन, कोरज आर डैश छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और देखना है कि क्या था। क्या था? फरके आम था, जामुन था, कोरस था और क्या था? नीम था, महुआक था, बरगद था, तो तेतैर का था। तेतैर मतलब थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? महुआक गाछ। क्या? महुआक गाछ जबरत, क्या? महुआ का। नेक्स्ट है। अगला हम लोग देखते हैं। रोहन और मोहन दुयो आपन आपन डैश
ऊंचा वरला सुस्ताते सुस्ताते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारक बात, जेनिक बात, ससुराइक बात और कौन होना है। किसका बात कर रहा था? तो धारक बात कर रहा था, धारक बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज नारायण चौधरी के घर केकर घूमे आना जाना रहे। ऑप्शन है देवा चौधरी के, रोहन के, मोहन के कि सोहन के। तो सूरज नारायण के घर कौन जाता था? तो रोहन जाता था। कौन जाता था? रोहन जाता था। अगला देखते हैं। केकर छोहियर कहानी में मन जुड़वे वाला बात बतवल गेल है। मन जुड़वे वाला केकर कहल गेल है? ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन है कहानी मन जुड़वे वाला बात कहल गेल है सूरज नारायण चौधरी के, बिरजू चौधरी के, देवा चौधरी के, मोहन के। तो इसमें है देवा चौधरी के। देवा चौधरी के मन जुड़वे वाला बतवल गेल है। नेक्स्ट है छाहियर कहानी में सीधा सीधा बेकैत के हलई। मतलब सीधा सीधा कौन था? रोहन, मोहन, देवा चौधरी, सुरुज चौधरी। तो इसका आंसर होगा देवा चौधरी। इसमें जो है इसका आंसर होगा मन जुड़वे वाला क्या कहल है। तो इसमें सूरज नारायण होगा, इसमें सूरज नारायण होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, सूरज नारायण होगा। नेक्स्ट है छाहियर कहानी में कौन पात्र गांव के जिम्मेदार है? देवा चौधरी, छगन साव, सूरज चौधरी, मोहन। इसका सही आंसर होगा क्या? सूरज नारायण चौधरी। सूरज नारायण चौधरी। अगला देखते हैं। छाहियर कहानी में के आपन छुआ के बेस लखे लिखावे पढ़ावे पिंधावे ओढ़ावे और लिखावे पिलावे नाय पारले। कौन? नाय पारले। ठीक है, मोहन लाल, रोहन लाल, रोहित लाल, सोहन लाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोहन लाल। ये अपना बाल बच्चा को, छुआ यानी बच्चा को पढ़े लिखावे नहीं पा रहा था। शाहिद कहानी में के कहल हमार किस्मतई एहे लिखल रहे। हमार परिवार के एहे लेखे मेहनत मजूरी करी के दिन जितवे है तक और एते एहे तरी मोटा मोटी माटी में मिल जाए है तक। ये कौन कहा था? इसका कहा ऑप्शन है मोहन, छगन साव, रोहन, देवा चौधरी। तो कौन कहा था? रोहन कहा था। कौन कहा था? रोहन। ऐसा बात कौन कहा था? रोहन कहा था। रोहन कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन तो जाने ही कि डैश बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब रहे। तो कितना साल पहले गरीब रहा? ऑप्शन है 15 से 20 बछर, 10 से 15 बछर, 5 से 10 बछर, 3 बछर। बछर यानी साल, कितना बछर पहले गरीब रहा। तो आंसर है इसका 15 से 20 बछर पहले गरीब रहे। 15 से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले साल। चलिए अगला देखते हैं। ककर कहल हेल तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। कौन? ककर कहल हेल। तो रोहन के, मोहन के, सोहन के, देवा चौधरी के। तो केकर कहल रहे? तो मोहन के ही बात कहल। नेक्स्ट है केकर कहल लागई। कौन कहा था? तोय बोड़ गाछे छाइयर तरे रहे और आर हम छोट 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 गाछे छाइयर रहे। ये कौन कहा था? सोहन, मोहन, देवा चौधरी, सूरज चौधरी। तो कौन कहा था? तो इसमें मोहन कहा था। मोहन कहा था यानी ऑप्शन नंबर बी, मोहन कहा था, मोहनलाल। अगला देखते हैं। रोहन केकर गोड़ तरे रहे। रोहन किसके गोड़ तरे रहता था? सूरज बाबू के, देवा चौधरी के, गुरु जी के, मोहन के। तो ये किसके रहता था? सूरज बाबू के गोड़ तरे रहता था, मतलब उनकी छत्र छाया में रहता था। कौन? सूरज बाबू के छत्र छाया में रहता था मोहन। नेक्स्ट है सूरज बापू के
बापे के की नाम रहा? सूरज बाबू के बाप का क्या नाम था? बिरजू चौधरी, राम नारायण चौधरी, देवा चौधरी, राम खेलावन चौधरी। क्या नाम था? तो बिरजू चौधरी। किसका? सूरज बाबू के बाप का नाम क्या था? यानी पिताजी का नाम सूरज चौधरी था। अगला देखते हैं। सूरज बाबू बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया देवे हले? कितना देता था रुपया पिए के लिए, यानी पीने के लिए कितना रुपया देता था रोहन को? 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो इसका सही आंसर होगा 5 रुपया। कितना होगा? 5 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं। शायर कहानी में के गिलास दू गिलास लई के आयल रहे? मोहन, मोहनलाल, रोहनलाल, छगनलाल, देवा चौधरी। तो इसमें कौन लाया था? रोहन लाल लाया था। कौन? ऑप्शन बी, रोहन लाया था, रोहन। नेक्स्ट देखते हैं। शायर कहानी में रोहन बोड़ गाछे शायर की सिखला? ठकहारी, बेईमानी, शोषण करे तौर तरीका सब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब है। क्या सीखा है? रोहन जो था बड़ गाछ के छाव में रहता था, तो क्या सीखा वो? यानी क्या सीखा वो? तो सब सीखा। ठकहारी सीखा, यानी बेईमानी सीखा, शोषण करे तौर तरीका सीखा कि कैसे किया जाता है, तो सब सीखा। नेक्स्ट है। मोहनलाल केकर छाया तरे बढ़ल रहे? मोहनलाल किसके छत्र छाया में रहता था? छगन साव, देवा चौधरी, बिरजू चौधरी, सूरज चौधरी। इसका सही आंसर होगा देवा चौधरी के छत्र छाया में। गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तरे हले? गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तरे हले? नीम गाछ तरे, बोर गाछ तले, तेतर गाछ तले, कोनो नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? नीम गाछ तले रहता। कौन? नीम गाछ तले। मोहन सांझ के पिए हेल जकर के थकान नी आवे है? दूध, दारू, हड़िया की बियर? क्या पीता था? तो मोहन क्या पीता था? मोहन क्या पीता था? दूध पीता था। मोहन क्या पीता था? दूध, मिल्क। कौन पीता था? मोहन। नेक्स्ट है। मोद, दारू, हड़िया असमय खाली पीले से नाश हेवे है? काम के, नाम के, स्वभाव के, सबे के? तो मतलब जो मद, दारू, हड़िया जो पीता था, उससे क्या क्या नाश होता था? क्या नुकसान होता था? तो सबे नुकसान होता था। ऑप्शन नंबर डी, सब नुकसान होता था। नेक्स्ट है। शायर कहनी कहनी है रोहन ताड़ी वाला से की पियो है? ताड़ी, हड़िया, मोद की पानी? जो रोहन था वो ताड़ी वाला से क्या पीता है? तो रोहन जो था, रोहन इसमें पूछ रहा है ना, तो रोहन ताड़ी पीता था। ऑप्शन नंबर ए, रोहन ताड़ी पीता था। रोहन ताड़ी। जबकि रोहन जो था वो क्या पिया था? वो पानी पिया था। ठीक है। नेक्स्ट है। शाहिर कहनी कहनिए मोहन ताड़ी वाला से की पिया है? मोहन क्या पिया था? तो अभी बताएं, दूध, पानी, बियर, ताड़ी। तो मोहन क्या पिया था? पानी। नेक्स्ट है। रोहन लाल और मोहन लाल ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी पिए के बाद कौन गाछ तरे नींद आए गलो? मतलब कि ताड़ी और पानी पीने के बाद मोहन और रोहन कौन सा गाछ के नीचे उन लोग को नींद आ गया था? झबरल तेतैल गाछ के नीचे, पुटुस गाछ के नीचे, झबरल बोझ गाछ के नीचे, झबरल आम गाछ के नीचे? झबरल यानी घना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झबरल तेतैर गाछ के नीचे, यानी थेथर गाछ के नीचे। नेक्स्ट है। मोहन और रोहन के नींद नींद कौन बेरा टूटल? कब टूटा? सांझे 5 बजे, रात के 8 बजे, सांझे के 5 बजे, रात के 8 बजे, सांझे के 7 बजे, रात के 10 बजे? मतलब कि शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे, सांझ को 7 बजे और रात को 10 बजे इन लोग का नींद है सो कब टूटा? तो शाम को 5 बजे टूटा। कब टूटा? शाम में 5 बजे। 5 बजे शाम में टूटा। नेक्स्ट है। रोहन मोहन में कैसन नाता रहे? गोतिया के, मामा भांजा के, दोस्ती के, कौन होना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो लोग दोनों कौन था? रोहन मोहन गोतिया था आपस में। क्या था? गोतिया था। ऑप्शन नंबर ए, दोनों क्या था? गोतिया था। नेक्स्ट है।
अब हम लोग पढ़ते हैं, कोई बोर मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मजेदार से मजा से देखते रहिए। ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग पहली बार, एक आध क्वेश्चन होगा जो पहली बार देखे होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं। शाहिर कहानी मोहनलाल और रोहनलाल केकर दुकाने आलू चाप और पकौड़ी खैला। ठीक है, छगन साव के यहाँ, बुधन साव के यहाँ, बिरजू साव के यहाँ कि बढ़न साव के यहाँ, किसके यहाँ है सो मोहनलाल और छगनलाल आलू चाप और पकौड़ी खाया था? तो छगन साव के यहाँ, किसके दुकान में? छगन साव के दुकान में। नेक्स्ट है, छगन साव हले क्या था? जमींदार, जिमीदार, मजूरा, मजौरा, महाजन, गुरुजी। क्या था छगन साव? छगन साव जो था वो क्या था? तो ये था महाजन। क्या था? महाजन। कौन था छगन साव? महाजन था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केकर छाहिर जकर ठिन पड़तलई तकर उबार नी रहे। छगन साव, बिरजू चौधरी, देवा चौधरी की सूरज चौधरी? तो छगन साव, छगन साव। नेक्स्ट है, छगन साव पैसा नाई मांगले परे मोहन की करले। छगन साव को पैसा मांगने नहीं पर मोहन क्या किया? पैसा दे देला, पैसा दे दिया, पैसा नात्र देला, पैसा नहीं दिया, पैसा आगू बेर देला, बाद में दिया, अगला अगला बेर मोहन सोचे लागल। क्या हुआ था? तो 65 का होगा, पैसा दे दिया था। क्या किया था? मोहन पैसा दे दिया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। छगन साव के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठ गए? सीधा बेंच, सीधा बेंचे, बाका बेचे, कुर्सी पर और नाई बैठला। मतलब कि वो लोग कहाँ बैठा था? सीधा बेंच पे, बाका बड़ा बेंच पे, कुर्सी पे कि नहीं बैठा था? तो वो लोग कहाँ बैठा था? बाका बेंच पे। ठीक है, बाका बेंच पे बैठा था। गुरुजी रोहन के कई गो दान मंगला? चार गो, एगो, तीन गो, तीन जोड़ा? तो जो गुरुजी थे वो रोहन से लास्ट में जो अंतिम कहानी होता है, तो कब कै गो दान मांगे थे रोहन से? तो वो तीन गो मांगे थे दान कि तुम ये काम करना पहले बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुजी देव नारायण चौधरी तीन दान की मांगले? तीन दान क्या मांगे थे? तन का, मन का, धन का? तो ये तीनों दान था सबे, सबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहन के गुरुजी की गुरु मंत्र देला। रोहन रोहन को गुरुजी क्या मंत्र दिए थे? दारू मोद पीवेल छोड़े पड़तो, खून पसीना गायर के खाओ हतो, छतरल छायरे बैठे उठी सुनी नी रहे हैं। तो कौन सा तीन को गुरु मंत्र दिए थे? तो ई सभे दिए थे। क्या सभे? ई सभे दिए थे गुरु मंत्र रोहन को, गुरुजी रोहन को। अगला है, छाहिर कहनी के केकरा आकाश से ले ऊपर आर धरतिया ले नीचे कहल गेल है? मन के, स्वभाव के, ज्ञान के कि धन के? किसको कहा गया है आकाश से ऊपर और धरती से नीचे? तो इसको मन को कहा गया है। किसको कहा गया? मन को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रोहन कते दिन बाद गुरु जी के सीख के सफलता और विफलता के सुनावे के लेल आवे के बात कहले? 6 महीना से साल भर, 3 महीना से साल भर, साल 2 साल बाद, 6 महीना बाद? तो कब कहा था? तो 6 महीना से, इच्छा होगा, 6 महीना से साल भर। कब कहा था? 6 महीना से साल भर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, छाहियर कहनी के घनगैर छोहियर केकर प्रतीक है? गुरुजी, गुरुजी नारायण चौधरी, सूरज नारायण चौधरी के, देव नारायण चौधरी के, मोहनलाल के कि सोहनलाल के? तो इसका क्या था? तो सूरज नारायण चौधरी के प्रतीक माना गया है। घनगैर छाहिर के किसे माना गया है प्रतीक? तो सूरज नारायण चौधरी के। छाहिर कहनी पातर छाहिर केकर प्रतीक है? जो छानी के है पातर छाहिर केकर, किसका प्रतीक है? देव नारायण चौधरी गुरु जी का, बिरजू चौधरी का, छगन साव का कि रोहन लाल का? तो इसका क्या सही आंसर होगा? देव नारायण चौधरी गुरु जी का। जो पातर छाहिर है वो किसका प्रतीक है? गुरु जी का, देव नारायण चौधरी यानी गुरु जी का। और जो घनघोर छाहिर है वो किसको कहा गया है? सूरज नारायण चौधरी। नेक्स्ट है, मोहन के बुढ़ापे में जवानी के जोश के चढ़लवा कहानी में? ये पूरा क्वेश्चन लगता है प्रिंट नहीं हो पाया है।
गुरुजी। मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़लवा कहानी में, ये गुरुजी के लिए कहा गया। इसका पूरा क्वेश्चन शायद टाइप नहीं हो पाया, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, देख लिया जाएगा इसको, पेंडिंग इसको कर देते हैं। शायर कहानी में देवनारायण चौधरी देवा चौधरी के हलत। देवनारायण चौधरी कौन था? ठीक है, तो कौन था? गुरुजी थे, जिम्मेदार थे, साहूकार थे कि नेता थे? तो गुरुजी थे। कौन थे? देवा चौधरी गुरुजी थे। अगला हम लोग देखते हैं, मुरुज बाबू के छात घारे के बनते एक दिन की सराय गेल रहे, बालू सीमेंट गिट्टी की छड़। ठीक, तो इसमें क्या गया था? तो बालू। क्या होता? सिराय गया था तो बालू। डी के नजीक कौन गाछ रहे? पीपर के, बोर के, ए बिदुयो और तेतैर के। किसका गाछ था? डी के नजदीक में। ठीक है, तो किसका गाछ था? तो बैर का भी था और पीपल का भी था, यानी पीपल और बैर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर कहानी में कौन महीना के दिन दोपहर के रौद के बात करल गईल है? बैसाख, चैत, आषाढ़ या ज्येष्ठ? किसके बारे में कहा गया है? तो इसको कहा गया है बैसाख के बारे में। कौन महीना के दिन दोपहर में रौद कौन होगा? बैसाख महीना में। ठीक है, शायर कहानी। हेलो दोस्तों, बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे बनाने का, है ना। और चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन टाइप करने में, खास करके खोटा, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तेसर छोयर केकर नजदीके के कहल गेल शायर कहानी में? तीसरा शायर किसको कहा गया है? तो छगन साव के, बिरजू चौधरी के, देवा चौधरी के या रामलाल के? तो किसे कहा गया है? छगन साव के। किसे? छगन साव के। नेक्स्ट है, एकर में छाहिए जखर ठिन परतलई तकर उबारनी रहेल, हियो एकर सर्वनाम केकर लेल आयल है? तो इसमें जो है पूछ रहा है कि सर्वनाम जो है किसके लिए आया है। ठीक है, तो छगन साव के लिए आया है, देवा चौधरी के लिए आया, रोहन के लिए आया कि मोहन के लिए आया है? एकर एकर छाई जकर ठिन पड़तलई तकर उबार नी रही, ये एकर सर्वनाम किस लिए आया है? ठीक है, किसके लिए आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आया है ये छगन साव के लिए आया है। किसके लिए? छगन साव के लिए। नेक्स्ट है, छगन साव के कारोबार की रहे? छगन साव का कारोबार क्या था? चाह पकौड़ी का, यानी चाय पकौड़ी का, महाजनी सूद बहा का, दारू मोद का, ई सोने ई सभे का? ई सभे का किसका था? तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ई सभे का। ई सभे का उसका कारोबार था, ई सभे का वो बिजनेस करता था। सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ती के करे हले? मोहनलाल, रोहनलाल, देवा चौधरी और रोहित लाल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहनलाल। सूरज नारायण चौधरी घाड़े गुड़ती मतलब कि कौन पूछता था? तो रोहनलाल उसके गुड़ तले रहता था। मोहन कर उठन बैठन केकर घारे रहेल? छगन साव, सूरज चौधरी, देवा चौधरी की मेवा चौधरी? तो छगन साव का जो उठना बैठना था वो किसके यहाँ था? देवा चौधरी के यहाँ। किसके यहाँ? देवा चौधरी के यहाँ। शायर कहानी में मोहन कैसन आदमी रहे? जिम्मेदार यानी जमींदार, बेईमान, आदर्शवादी या कामचोर मजदूर? कैसा आदमी था? कौन? मोहन। तो मोहन कैसा आदमी था? आदर्शवादी समझदार आदमी था। आदर्शवादी समझदार आदमी था। छगन साहब मोहन से चुप घुसकाक दाम काहे नाय लिए खोजो हले? मतलब कि चाय और चौप और ढुसका का नाम, ढुसका का दाम जो पैसा था वो क्यों नहीं लेने चाह रहा था छगन साहब मोहन से? मोहन के गरीब जान के, मोहन के अपन बंगले फंसवा खातिर, ए बिदुयो कौन होना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि छगन साव मोहन को चौप ढुसका का पैसा नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि मोहन जो था अपने उसको अपने में फंसाना चाह रहा था, ताकि ये भी उधार लेके हमारे यहाँ आए और दारू वारू पिए और उसका बिक्री बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दारू नी पिएवी ने पिए पिए पकौड़ी तो
दूध 4 गो खाइले, ई बतिया छाहियर कहानी के ककरा कहला। दारू नहीं पिएगा तो 2-4 गो पकौड़ी ही खा लो, ई कौन कहा? छगन साव रोहन को, छगन साव मोहन को, सूरज चौधरी मोहन को, देवा चौधरी मोहन को। ये बात जो है वो कौन कहा है? तो छगन साव जो था वो मोहन को कहा है। किसको? मोहन को कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरु जी की कहला। ठीक है, तो आइज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले, हमार दिन तोर की काम। हमार ठीन होगा, हमार ठीन तोर की काम। ई तो मोहन के साथ रोहन को देखकर देवा चौधरी क्या कहे? तो तो ऑप्शन है कि आज कैसे हिंदे ठीर भुलाए गए, मतलब कि आज कैसे यहाँ भूल भटक के आ गया। हमार ठीन तोर क्या काम, मेरे मेरे पास तुम्हारा क्या काम है। और ए बी दुइयो की कोनो नहीं। तो ये कौन का? गुरु जी का है, और ये दोनों बात का है। ठीक है, तो हमार ठीन तुर की काम ये बात नहीं कहे, सिर्फ ये बात कहे। तो ऑप्शन होगा ए आंसर। ठीक है, आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गए, ये देवा चौधरी का है। किसको? रोहन को। ठीक है, ये हमार ठीन तोर काम तोर की काम ये बात नहीं कहे थे। आप लोग पढ़िएगा तो देख लीजिएगा। छाहिर कहानी में ककरा कहलई हमार फीस दारू मोग साफ, कौन कहा है कि हमरा फीस दारू मोग साफ? तो देवा चौधरी रोहन को कहा, देवा चौधरी मोहन को कहा, छगन साव मोहन छगन साव मोहन को कहा, कि सूरज चौधरी मोहन को कहा? इसका सही आंसर होगा कि देवा चौधरी रोहन को कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है। शाहिर कहानी में लेखक परिचय लिखवैया के रहल। लेखक परिचय लिखवैया जो था वो कौन था? ठीक है, ऑप्शन है चितरंजन महतो, गिरधारी गोस्वामी, वासुदेव महतो की डॉक्टर एके झा। जो छायर बुक है उस कहानी है उसमें कौन है लेखक परिचय के लिखवैया? लेखक परिचय के बारे में कौन लिखा है? तो वासुदेव महतो। ऑप्शन नंबर सी। कौन कहा है? वासुदेव महतो कहा है, महतो जी ने कहा है। सॉरी। शाहिर कहानी में प्रस्तावना के देलक, मतलब शाहिर कहानी में प्रस्तावना कौन दिए हैं? डॉक्टर एके झा, चतुर्भुज साहू, गोविंद महतो की शिवनाथ परमानी। कौन दिए हैं इसमें? तो एके झा जो है यानी अजीत कुमार झा, डॉक्टर अजीत कुमार झा जो है वो प्रस्तावना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाहिर कहानी में आपन बात लिखवैया के रहल। आपन बात जो है वो कौन लिखा है? चितरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं, गिरधारी गोस्वामी लिखे हैं, या गोविंद महतो या सुकुमार जी लिखे हैं? कौन लिखा है? तो इसका आंसर होगा चितरंजन महतो चित्रा जी। ये अपने बुक में आपन बात में ये खुद ही लिखे हैं। शायर कहानी गोछा के मुद्रक है। शायर कहानी का जो संग्रह है उसका मुद्रक कौन है? नेहरू प्रेस हजारीबाग, हजारी प्रेस नेहरू, हजारी प्रेस नेहरू रोड बोकारो, की हजारी प्रेस देवघर। तो इसका कौन है? तो हजारी प्रेस नेहरू। कौन है? हजारी प्रेस नेहरू, हजारी प्रेस नेहरू रामगढ़। नेक्स्ट है। चित्रा जी कई गो भाई बहन हलथिन? 4 भाई 6 बहन, 8 भाई 2 बहन, 10 भाई 1 बहन, 2 भाई 2 बहन। तो कौन कितना थे? तो 4 भाई 6 बहन थे, 4 भाई 6 बहन थे। चित्रा जी के रचना की ला गए? मैं के डाक, उपन्यास, जिंदगी टो, महराए गीत, ई शोभे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई सब है, ई सब है। चित्रा जी का रचना है मैक डाक है, जिंदगी टो है, और महराई गीत भी है। नेक्स्ट है। खोटा में इंजराइल पहिल उपन्यास की लाए? जिंदगी टो, हम जियब कैसे, खोटा खिचड़ी, और मैक डाक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिंदगी टो। सही आंसर क्या होगा? जिंदगी टो। इंजराइल मतलब प्रकाशित कब हुआ था, वो जो है एक तरह से कह सकते हैं लीगल रूप से छपा कौन था, वो जिंदगी के टो था। 31 जनवरी 2006 में चित्रा जी कहां से रिटायर सेनानिवृत्त होला? उच्च विद्यालय दातू बोकारो हाई स्कूल रामगढ़, रांची विश्वविद्यालय रांची, और कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा
उच्च विद्यालय दातू बोकारो से ये रिटायर हुए थे। कहां से? दातू बोकारो से। काम करी ढेढ़ाई के दाम, ली ढेढ़ाई के लोकोक्ति, पवित्र के अर्थ की वो। मतलब कि इसका जो माने है, काम करेगी ढेढ़ाई के दाम, ली ठठाइर के लोकोक्ति का क्या मतलब है? काम करेंगे पैसा लेंगे, ईमानदारी से काम करें और हक से पैसा लिए के। ईमानदारी से पैसा लिए के और काम ना करेंगे, काम ईमानदारी से करके और पैसा ना लिए के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमानदारी से काम करें और हक से पैसा लिए। ईमानदारी से काम भी करेंगे और हक से पैसा भी लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डी माने की होता है? गांव टोला शहर स्टेशन आदत कोनो ना है। तो इसका आंसर होगा डी माने क्या होता है? गांव टोला, यानी कि घर द्वार। घर द्वार नहीं, गांव टोला होता है, गांव टोला। नेक्स्ट है, डीडा दीपा के अर्थ बताओ। क्या है? अर्थ, अर्थ बताओ, यानी डीडा दीपा का अर्थ क्या होता है? गांव घर, घर द्वार, शहर नगर, आदत व्यवहार। व्यवहार। तो डीडा दीपा का मतलब क्या होता है? घर द्वार। डीडा दीपा घर द्वार, ठीक है। और डी माने गांव टोला। अब है नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा होगा, देखिए अब, और सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा। बोका के अर्थ बतावा। बोका के अर्थ यानी बोका का क्या अर्थ होता है? बेवकूफ, मूर्ख, दुइयो, आदत। क्या अर्थ होता है बोका का? तो ए भी दुइयो, बेवकूफ भी होता है, मूर्ख भी होता है, ए भी दुइयो अर्थ होता है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को सेशन जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसी के साथ हमारा खोटा का सेशन, ऑब्जेक्टिव सेशन आज का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत और जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।